कामपुर नामक गांव में बहुत मूसलाधार वर्षा हो रही थी। गांव में जोरों से आंधी तूफान चल रहा था और तभी एक बिजली कड़की। बिजली कड़कने के बाद सभी लोग बहुत ज्यादा डर गए। उनके फसलों का भी नुकसान हो रहा था। ये सब देखकर लोग बहुत परेशान हो रहे थे। फिर अगला दिन आया, बारिश रुक गई, परंतु उसी के साथ उनके साथ एक अजीब सी घटना घटी जिसमें वे सब लंगड़ाकर चलने लगे। इस बात से चिंतित होकर सभी लोग आपस में एक दूसरे से बातचीत करने लगे। अरे, ये क्या परेशानी हो गई है कल रात से? हमारे गांव में सभी लोग लंगड़ाकर चल रहे हैं। मुझे तो लगता है कि कल रात हमारे गांव पर किसी ने श्राप चढ़ा दिया है। सही कहते हो बिट्टू, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। पर अब इसका इलाज क्या होगा? पता नहीं भैया, अब तो भगवान ही कुछ करेंगे। धीरे धीरे समय बीतता गया, लेकिन लोगों को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। गांव में जो भी बच्चा जन्म ले रहा था वह भी लंगड़ा ही जन्म ले रहा था। फिर एक दिन वहां से एक बड़ा डॉक्टर गुजर रहा था। उसने देखा कि यहाँ सभी लोग लंगड़ाकर चल रहे हैं। उसने एक आदमी से पूछा, अरे भाई साहब, ये सब लोग ऐसे लंगड़ाकर क्यों चल रहे हैं? उस आदमी ने सारी बात डॉक्टर को बताई। डॉक्टर ने देखा कि इसमें किसी विशेष बैक्टीरिया की कमी है, जिसे पूरा करके शायद ये लोग ठीक हो सकते हैं। अब आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं इसका कुछ उपाय निकालता हूँ। यह सुनकर वह आदमी बहुत प्रसन्न हो गया। फिर डॉक्टर ने उसी गांव में एक घर में अपना प्रयोग किया। उसने फिर वहां एक विशेष पदार्थ बनाना आरंभ कर दिया। दवा तैयार हो गई। हे भगवान, अब इस दवा से ये सभी लोग ठीक हो जाएं। वह गांव वालों को एकत्र करता है। सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम मांगेराम गुप्ता है। मैं दिल्ली के एक बड़े अस्पताल का डॉक्टर हूँ। ये जो आप सबके साथ घटना हुई है उसे मैंने समझा है और इसके इलाज हेतु मैंने एक दवा तैयार की है, जिसे पीकर आपका यह लंगड़ापन दूर हो जाएगा। तभी सरपंच बोले, अरे डॉक्टर साहब, आपकी बहुत कृपा होगी यदि हम सब इस दवा से ठीक हो जाते हैं। सबसे पहले उसने गांव के एक आदमी को वह दवा पिलाई। जैसे ही उसने वह दवा पी, एक चमत्कार हुआ और वह ठीक हो गया। अरे अरे, देखो तो सही, मेरा पैर बिल्कुल ठीक हो गया। अब मैं लंगड़ा नहीं रहा, मैं चल पा रहा हूँ, ठीक वैसे ही जैसे पहले चलता था। फिर एक एक करके सभी ने दवा पी और वे सभी ठीक होने लगे। परंतु जैसे ही चंदू का नंबर आया, उसने दवा पी, परंतु उस पर कोई असर नहीं हुआ। यह देखकर चंदू बहुत उदास हो गया। उसने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब, यह दवा मुझ पर असर क्यों नहीं कर रही है? इसका उत्तर तो मेरे पास भी नहीं है। चंदू चिढ़ गया। उसने मन ही मन सोचा, यदि मैं ठीक नहीं हो सकता तो कोई भी ठीक नहीं होगा। उस दिन सभी अपने अपने घर चले गए और डॉक्टर ने भी दवा की मात्रा को बढ़ाना शुरू कर दिया। दवा बनाने के बाद डॉक्टर कुछ देर के लिए आराम करने दूसरे कमरे में चला गया। तभी उसी वक्त चंदू वहां डॉक्टर के घर आ गया। उसने देखा कि डॉक्टर ने वह दवा तैयार कर ली है। उसने सोचा, क्यों न पास रखे दूसरे रसायन को उस दवा में डाल दिया जाए, तो शायद दवा का असर बदल जाएगा और मेरी तरह और भी लोग ठीक नहीं हो पाएंगे, जिससे कम से कम मेरे साथ साथ कुछ और लोग तो होंगे, नहीं तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। यह सोचकर उसने उस दवा में वह रसायन मिला दिया। उसके बाद वह वहां से गायब हो गया। फिर अगले दिन एक एक करके उसने कई गांव वालों को दवा पिलाई, लेकिन किसी पर भी दवा का असर नहीं हुआ। अरे ये क्या हो रहा है? ये दवा असर क्यों नहीं कर रही? सभी लोग इस बात से परेशान हो गए। डॉक्टर भी सोच में पड़ गया। डॉक्टर ने वहीं दोबारा रसायन की जांच की तो उसने पाया कि यह किसी अलग रसायन से बना है। किसी ने इसके साथ छेड़छाड़ की है। अब यह पता लगाना आवश्यक हो गया कि यह किसने किया। उसके बाद सभी लोग वहां से चले गए। लेकिन उसी रात जिन जिन लोगों ने दवा पी थी वे ज़ॉम्बी बनते जा रहे थे और वे लोग जानवरों की तरह व्यवहार करने लगे थे। वे अपने ही घर के लोगों को काटने लगे और जिन्हें भी काटा वे भी उन्हीं जैसे होते चले गए। गांव में देखते ही देखते दहशत फैल गई। सभी भयभीत होकर डॉक्टर के घर की ओर भागे। जब डॉक्टर ने देखा कि ये लोग तो ज़ॉम्बीज बन चुके हैं, तो डॉक्टर भी चौंक गया और यह देखकर उसने सबको कहा, सभी लोग अपने घरों में चले जाएं, कोई भी बाहर न निकले। रात के अंधेरे में ये लोग बाहर आते हैं, दिन में नहीं। सभी लोग अपने अपने घरों में चले गए। अगले दिन सुबह जब पंचायत हुई तो सभी लोग एकत्र हुए और यह देखकर चंदू भी प्रसन्न हो गया।
मेरी वजह से ही सही, मगर अब कोई ठीक नहीं हो पा रहा। अब मेरा कोई मजाक नहीं उड़ाएगा। परंतु उसे यह नहीं पता था कि उसने जो किया है उससे पूरे गांव के लिए एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। जब सब लोग एकत्र हुए तो पूछा गया, डॉक्टर साहब, आपने ये कैसी दवा बनाई है? मैंने तो सही बनाई थी, लेकिन लगता है किसी ने उस दवा के साथ छेड़छाड़ की है। यह सुनकर एक आदमी बोला, मैंने चंदू को आपके उधर से गुजरते हुए देखा था। सभी लोग एक साथ चंदू की ओर देखने लगे। चंदू, तूने तो कुछ नहीं किया। तेरे ऊपर दवा का असर नहीं हुआ था। इस वजह से तूने दवा में कुछ मिला तो नहीं दिया? मैंने कुछ नहीं किया। यह सुनकर लोग शक करने लगे। 4-5 युवकों ने जब चंदू को पकड़ा और उसे मारना शुरू किया तो उसने सच स्वीकार कर लिया। उसके बाद सभी लोग उस पर अत्यधिक क्रोधित हो गए और रात में उन्होंने उसे पूरे गांव में अकेला बाहर छोड़ दिया ताकि जो भी ज़ॉम्बीज हैं वे उसे भी अपनी तरह बना दें। उस रात सभी लोग आराम से अपने अपने घरों में रहे। डॉक्टर ने दोबारा इलाज करने हेतु एक नया रसायन बनाया और उस रसायन को सभी लोगों के घरों के बाहर कटोरों में रख दिया ताकि जो भी ज़ॉम्बी वहां आए वह उस रसायन को पी लें, जिससे वे ठीक हो सकें। धीरे धीरे सभी पहले जैसे होने लग गए, जिससे उस गांव में सभी लोग फिर से पहले जैसे हो गए और साथ ही साथ उस गांव में लंगड़ेपन की समस्या भी उसी रसायन के द्वारा ठीक हो गई थी।